प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, स्वागत है आपका। प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री जी भी अब संक्रमित हो गए हैं, उनके आसपास के बहुत सारे अधिकारी संक्रमित हो गए हैं और बहुत सारे जिलाधिकारियों के संक्रमित होने की खबर है। बहुत सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ संक्रमित है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। सबसे पहले दर्शकों को आप ये बताएं। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। मगर ये जरूर है कि मैं ध्यान जरूर रख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम लोगों से मुलाकात इस समय हो और मगर वर्चुअल ही हर कार्य हो सके। और मास्क का प्रयोग जरूर करता हूँ, चाहे वो दफ्तर में अकेला भी बैठा हूँ तो जब भी मैं मास्क का प्रयोग जरूर कर रहा हूँ। जी, और ये आप जो कह रहे हैं ये मैसेज भी है हमारे दर्शकों के लिए कि उन्हें क्या करना है। लेकिन मंत्री जी 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 हम सब भी प्रयास कर रहे हैं। मैं भी स्टूडियो में जितनी देर एंकरिंग कर रहा हूं उतनी देर भले मैंने मास्क ना पहना हो, लेकिन जैसे ही ये कार्य समाप्त करता हूं मैं मास्क पहनता हूं सर। और हमारे सारे स्टाफ, हमारे सारे सहयोगी भी ऐसा कर रहे हैं और ये अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सर, हाईकोर्ट ने कल सुझाव दिया है कि आप संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार करें और अब आज मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है, तो अब आप और शासन क्या इस बारे में सोच रहा है? देखिए, हाईकोर्ट का एक सुझाव है और उस पर विचार करा जा सकता है, मगर अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि जिसपे मुझे नहीं लगता कि संपूर्ण लॉकडाउन की हम लोग चर्चा करें। मगर अभी इस प्रकार की कोई स्थिति आई नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, लेकिन आपके साथी हैं मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने लखनऊ की व्यवस्थाओं की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है चिट्ठी में अपनी। उन्होंने कहा है RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा बेड्स नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने कहा एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आ रही है। मैंने उनसे अलग से भी बात करी थी तो उनका भी कहना था, उनका एक बहुत पारिवारिक संबंध रहा है इतिहासकार प्रवीण जी के अनुसार। तो वो एक जो इमोशनल आउटबर्स्ट जिसको कहते हैं वो हो गया था, क्योंकि उन्होंने शायद फोन जरूर किया होगा, करा था, मगर वो उस समय चीजें नहीं उपलब्ध हो पाई। तो इसलिए कहा, मगर ऐसी कोई सिचुएशन उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद, यहाँ तक कि लखनऊ के अंदर ऐसा नहीं है कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है या कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीजों को यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से करा जा रहा है। मगर एक स्वाभाविक होता है कि हम सब लोग, जो भी होता है वो एक जो नामी अस्पताल होता है लखनऊ में, जैसे PGI बड़ा नामी है या आपका KGMU है, वो सब के सब, चाहे वो L1 पेशेंट भी होगा, वहीं पे जाना चाहते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स जरूर कहते हैं कि साहब वहां पे मत भेजिए, आप इस स्थान पे या इस अस्पताल में L1 पेशेंट के लिए हम लोग ने व्यवस्था रखी है। L1 का मतलब हुआ कि संक्रमित है, बुखार है, कम नहीं हुआ है, मगर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जी। मगर कुछ में होता है जो ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, वो L2 पेशेंट होता है, जो अधिक मतलब बहुत ही खराब केस हो जाता है, जो बहुत ही गंभीर होता है, जिनको वेंटिलेटर चाहिए, वो हम लोगों का L3 पेशेंट होता है और L3 हॉस्पिटल में PGI KGMU आता है। तो ये सब व्यवस्था है। तो थोड़ा सा जब कोई चाहता है कि L3 ही जाए तो वहां पे फिर कुछ कठिनाइयां पैदा होती हैं। और मैं यही समझता हूं कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट था और इसके ऊपर कुछ नहीं। सर, हो सकता है मंत्री जी का इमोशनल आउटबर्स्ट रहा हो। आपने योगेश प्रकाश जी की बात की, आपने उनके इमोशनल अटैचमेंट की बात की, लेकिन एक वीडियो भी था पब्लिक डोमेन में, हमने देखा कि लखनऊ के जिलाधिकारी एक हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं, साफ साफ देखा जा सकता है, वो कहते हैं कि बाहर लोग मर रहे हैं, उन्हें कम से कम बेड्स उपलब्ध करवाइए। क्या वो भी इमोशनल आउटबर्स्ट था? नहीं, देखिए, वो इमोशनल आउटबर्स्ट DM का काम है जाके चीजों को व्यवस्थित करना, जहां पे कमियां है उस कमियों को और दूर करना। तो इसमें कोई वो नहीं है कि उस कारण से नहीं है, मगर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में उन्होंने उसमें सुधार के लिए बात करी हुई। जी, अब पंचायत चुनाव भी हैं सर, और संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, लगभग हर शहर में, लखनऊ में तो है ही स्थिति इस तरह से चिंताजनक, कानपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में, इसके अलावा दूसरे शहरों में उत्तर प्रदेश के, और फिर पंचायत चुनाव बिल्कुल सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी हालत में संक्रमण को गांव और कस्बों तक जाने से, Tier 3 सिटीज तक जाने से रोकना होगा। अब वहीं पर चुनाव होगा सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है, इससे कैसे पार पाएंगे आप? देखिए, इस विषय पे मैं, आपने शुरुआत में ही हाईकोर्ट का एक
मसला रखा था। जी जी। और वही हाई कोर्ट के अंदर भी ये एक PIL गया था कि ये पंचायत चुनाव को टाला जाए, किसी ने डाला होगा जी। मगर वहीं से निर्णय आया था आज से कुछ दिन, 2-3 दिन पहले, कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब आपने हाईकोर्ट से शुरू किया था, मैं आपको हाईकोर्ट का ही एक उत्तर दे रहा हूं। तो इस प्रकार का निर्णय भी आ चुका है कि इसमें आवश्यकता नहीं है। जी, लेकिन सर ये तो आप भी स्वीकार कर रहे होंगे कि ये कितना मुश्किल होगा, ये कितना कठिन होगा सरकारी मशीनरी को इस वक्त ये चुनाव संपन्न कराना या उसमें भागीदार होना या उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। चुनौती ही तो एक शासन की एक मैं कहता हूं एक लकीर होती है, लक्ष्मण रेखा होती है, जिसको उसको पार करना होता है अच्छे शासनकार बनने के लिए। तो हमारे यहाँ वो किया जा रहा है, चुनौती का सामना किया जा रहा है, उस चुनौती में हम सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। अब मंत्री जी एक सवाल और, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 8 मई से जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको टाल दिया जाए वर्तमान हालात में, क्योंकि इस बार का जो जी 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 बताइए। इसका कुछ चर्चा चल रही है, जो भी निर्णय होगा हम लोग आपको बीच में रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सिद्धार्थ नाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम पक्षों पर, तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की और सरकार का भी पक्ष रखा, शासन क्या विचार कर रहा है, शासन के मन में क्या है, क्या चुनौतियां हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, इसके बारे में अभी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विस्तार से बताया। एक बात उन्होंने कही मंत्री ब्रजेश पाठक के पत्र के बारे में कि चूंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट था इतिहासकार योगेश प्रकाश जी से, पद्मश्री योगेश प्रकाश जी से, और उनको समय पर संभवतः एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई और उनका देहांत हुआ, इसलिए वो इमोशनल आउटबर्स्ट था।